यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर जंगल में एक गुफा होता है। उसी गुफा में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था। उस गांव के लोगों को वह अपना गुलाम बनाने के लिए उन्हें अगवा कर ले जाया करता था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी बीवी है, बूढ़ी माँ है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दो मुझे, कृपया करके मुझे छोड़ दो। अच्छा, तो तू मेरी गुलामी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ले, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से एक श्राप देता हूँ। तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से उस व्यक्ति को हिरण बना देता है। ये क्या? नहीं, मुझे हिरण बना दिया। ये तुमने क्या कर दिया तांत्रिक बाबा? अब तुम हमेशा के लिए हिरण बनकर रह जाओगे। वो ऐसे ही गांव वाले को अपनी गुलाम बनाने के लिए अगवा करके लाया करता। जो व्यक्ति गुलाम बनने से मना करता, वह तांत्रिक अपनी शक्तियों से उसे जानवर या पक्षी बना दिया करता। उसी गांव में एक गरीब रामू और उसकी पत्नी राधा अपनी छोटी बेटी रीना के साथ रहते थे। एक दिन तांत्रिक रामू और राधा को अगवा कर लेता है और उन्हें अपनी गुफा में गुलाम बना लेता है। लेकिन रामू और राधा गुफा से भागने की योजना बनाते हैं। राधा, जैसे ये तांत्रिक सो जाएगा, हम दोनों गुफा से भाग जाएंगे। हाँ रीना के बाबूजी। तांत्रिक के सोने के बाद रामू और राधा दोनों भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन्हें रोक लेता है और उनके पैर वहीं पर रुक जाते हैं। अरे ये क्या? ये क्या? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहा? मेरे पैर भी नहीं हिल रहे रीना के बाबूजी। कैसे हिलेगा? मेरी जादुई शक्तियों ने उन्हें रोक रखा है। तुम दोनों को क्या लगा कि दोनों भागने की कोशिश करोगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? ये तुम्हारी बेवकूफी है। हमें बख्श दो तांत्रिक बाबा। हमारी एक बेटी है रीना, वो अभी बहुत छोटी है। हाँ तांत्रिक बाबा, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सबका बिगाड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और मेरी गुफा का एक आसान नियम है, अगर कोई मेरा गुलाम नहीं बनेगा, वो जीते जी जानवर या पक्षी का रूप ले लेगा, जो अब तुम्हारे साथ भी होगा। क्या? तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से रामू को कौवा और राधा को चिड़िया बना देता है। ये सब गुफा के बाहर खड़ी रामू और राधा की बेटी रीना देख रही होती है। अपने माता पिता को चिड़िया और कौवा बनते देख रीना के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? ये दुष्ट जादूगर ने मेरे माँ बाबूजी को क्या बना दिया? अब मैं अपने माँ बाबूजी को कहाँ से लाऊंगी वापस? ये क्या कर दिया? हमें फिर से इंसान बना दो। हमें इंसान बना दो, कृपया करके फिर से इंसान बना दो। हमें इंसान बना दो, भगवान के लिए हमें बख्श दो तांत्रिक बाबा। तुम दोनों ने मुझे मना किया था, इस गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इसी तरह देखो, गुफा में सभी को, कोई गधा बना है, कोई हिरन बना है, कोई घोड़ा बना है। रीना अपने माता पिता को इस तरह देख बहुत दुखी होती है। तब वो गांव के एक साधु बाबा के पास जाती है। बाबा, उस तांत्रिक ने मेरे माँ बाबूजी को एक चिड़िया और कौवा बना दिया है। ये केवल मेरे माँ बाबूजी ही नहीं, बल्कि ऐसा उसने गांव के कई लोगों के साथ किया है।
मैंने अपने माँ बाबूजी को अगवा करके ले जाते हुए देखा है। गुफा के बाहर छुपकर सब कुछ देखा है। क्या आप मेरे माँ बाबूजी और गांव के बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं? उन्हें फिर से इंसान बना सकते हैं? काश मैं ऐसा कर पाता पुत्री, लेकिन ये असंभव है क्योंकि उस जादूगर की शक्तियाँ बहुत ताकतवर है और जो व्यक्ति उसका गुलाम नहीं बनता वो उसे जानवर या पक्षी में परिवर्तित कर देता है। क्या इसका मतलब मेरे माँ बाबूजी अब कभी इंसान नहीं बन पाएंगे? नहीं रीना बिटिया, अब उनका बचा हुआ जीवन पशु पक्षी बनकर ही बिताना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रीना पूरी टूट जाती है। वो जंगल में अपने माता पिता से मिलती है। तभी वो कहते हैं, रीना बिटिया, हमें माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हाँ बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ना जाने इस बुरे संसार में अपना जीवन कैसे जी पाओगी। हमें माफ कर दे बिटिया, हम अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। नहीं माँ बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। आपके साथ जो हुआ उसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं था। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, देखना। आप दोनों यहीं इस पेड़ पर आराम कीजिए। मैं आप दोनों के लिए आपका खाना लेकर आती हूँ। रीना वहाँ से चली जाती है। रामू और राधा को अपनी किस्मत पर बहुत दुख हो रहा होता है। रीना जब खाना ढूंढ रही होती है तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाती है और भगवान जी से प्रार्थना करती है। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे माँ बाबूजी और गांव के बाकी सभी लोग जिन्हें उस दुष्ट तांत्रिक ने अपने जादू से जानवर या पक्षी बना दिया है, सबको फिर से इंसान बना दीजिए। रीना बिलख बिलख कर रोती है। तभी अचानक से वहाँ एक परी प्रकट होती है। रीना डर जाती है। कौन है आप? कौन है आप? मैं एक परी हूँ। मुझे देवगण ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मुझे पता है कि उस दुष्ट तांत्रिक ने तुम्हारे माता पिता और गांव के बाकी लोगों को जानवर और पशु पक्षी में बदल दिया है। हाँ परी जी, क्या आप मेरे माँ बाबूजी और बाकी के लोगों को फिर से इंसान में बदल दीजिएगा? हाँ, मैं सभी को फिर से इंसान में बदल दूंगी। चलो मेरे साथ। तभी परी और रीना जंगल में जाते हैं। वहाँ पर परी सबको इंसान बना देती है। परी उसके माता पिता को भी इंसान बना देती है। तभी दुष्ट तांत्रिक वहाँ आता है और गुस्से से कहता है, तू चाहे कुछ भी कर ले छोटी रीना, मेरी जादुई शक्ति के सामने तेरी ये परी टिकने वाली नहीं। देख, अब मैं तुझे और इस परी को भी जानवर और पशु पक्षी में बदल दूंगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा दुष्ट तांत्रिक। और परी अपनी शक्तियों से तांत्रिक को गधा बना देती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों पर काबू खो देता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गधा बन जाता है। नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो। सभी लोग परी का धन्यवाद करते हैं और परी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले हंसी खुशी फिर से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।